नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे बिहार में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे पटना के जो आपदा प्रबंधन विभाग का अलर्ट जारी किया है। आकाश से बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गोपालगंज, बैकुंठपुर, बरौली, कुचायकोट, मांझा में अलर्ट जारी किया गया है। और इसी के साथ थावे, सिधवलिया, भोरे, हथुआ, कटिया, पंचदेवरी में अलर्ट जारी किया गया है। फुलवरिया, उचका गांव, विजयपुर प्रखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो वह सिवान के बसंतपुर, भगवानपुर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर को। और खबर गोपालगंज से, जहां खेत में काम करने के दौरान 3 लोगों पर आकाशीय बिजली गिरी। 2 किसानों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक घायल हो गए। उसका गांव के लूसी और उजवलिया गांव में वज्रपात हुआ है। अधिक जानकारी के लिए गोपालगंज से हमारे सहयोगी मंजेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मंजेश, 3 लोगों पर आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें 2 किसान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जो तीसरा शख्स है, उसकी क्या हालत बनी हुई है? हाँ जी, मैं बता दूं कि गोपालगंज जिले के उचका गांव थाना क्षेत्र के लूसी गांव में और एक दुबलिया गांव में 3 लोग अपने खेतों में काम किसान कर रहे थे, जिसमें आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति की सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसकी अभी स्थिति दयनीय बताई जा रही है। जी मंजय, जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि वज्रपात की भी संभावना जताई गई थी, इसी बीच खेतों में जाने के लिए भी आगाह किया गया था, लेकिन फिर भी किसान मानने को तैयार नहीं, लोग मानने को तैयार नहीं। हाँ जी, मैं भी बता दूं कि जिला प्रशासन द्वारा और सीओ द्वारा, बीडीओ द्वारा मार्किंग करके आश्वासन दिया गया, अलर्ट किया गया था कि भाई आप लोग खेतों में किसान ना जाए, लेकिन फिर भी किसान खेतों में जाकर अपना काम करने के दौरान आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें 2 लोग की मौत हो गई, 1 लोग झुलस गए। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मंजेश। पूर्वी चंपारण जिले में भी लगातार बारिश हो रही। इसी बीच सिकरहना अनुमंडल क्षेत्र के पचपकड़ी ओपी थाना क्षेत्र के सपाई टोला दाऊदनगर में एक घर पर आफत बनकर ठनका गिरा। ठनका गिरने से एक महिला झालकी खातून और उसकी बेटी मोमिना खातून की मौत हो गई। वहीं 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। इस बीच स्थानीय लोगों के सहयोग से जख्मी लोगों को गंभीर हालत में ढाका अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए शहर के सदर अस्पताल में भेज दिया। ठनका गिरने से घर में आग लग गई। वहीं जिले के दूसरे क्षेत्र तुर्कोलिया थाना क्षेत्र के कमलपुर कानी टोला में ठनका गिरने से मनकेश्वर राम की पत्नी और फुलझड़ी देवी की मौत हो गई। सूचना मिलते ही थाना पुलिस और स्थानीय प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई में जुटी है। हिस्ट्री दे रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक थंडर से जो है उसका एक्सपोज हुआ है और उसमें से 1 पेशेंट तो काफ़ी सीरियस था, जिसको प्राइमरी स्तर पर यहाँ पर ट्रीटमेंट किया गया है, तीनों को जो है, और बेटर इलाज के लिए जो उसके पुनः रेफर वहाँ सदर हॉस्पिटल में से 3 मरीज थंडर स्टॉर्म से अफेक्टेड आए थे। बता रहे थे लोग वहाँ की 7:30 के आसपास में वहाँ पर थंडर स्टॉर्म हुआ है। 3 मरीज हमारे पास आए थे, उसमें एक का तो बहुत सीरियस था। हम लोग ने यहाँ फर्स्ट एड प्रॉपर किया है। बाढ़ अनुमंडल स्थित बेलची थाना के मसस्तु गांव में उस समय को राम मच गया जब ग्रामीणों को सूचना मिली कि आकाशीय बिजली के चपेट में 3 लोग आ गए। ग्रामीण भागे भागे घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां 2 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि एक घायल था, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल बाढ़ लाया गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा कि 32 वर्षीय मंटू राम और 34 वर्षीय सुभाष ठाकुर अन्य लोगों के साथ शौच के लिए खेत की तरफ गए थे। अचानक बारिश होने लगी और कड़ाके की बिजली चमकी। उसी समय बिजली के चपेट में 3 लोग आ गए, जिससे 2 की मौत तो घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि एक घायल का इलाज सदर अस्पताल बाढ़ में चल रहा। घटना की खबर मिलते ही बेलची थाना भी घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और आवश्यक कार्रवाई में जुट गई। बाहर दरमियान में बिजली चड़का, गिरा और दोनों 3 लोग लगा क्या? हाँ। अरे
शर्मा की मृत्यु हो गई और 2 अन्य जख्मी हुए हैं। उनका इलाज मंडलीय अस्पताल बाद में चल रहा है। पटना से खबर जो लाठीचार्ज के बाद तेजस्वी यादव से मिले एसटीटी अभ्यर्थी प्रशासन पर लगाया जबरदस्ती लाठीचार्ज का आरोप। बताते चले कि शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे थे एसटीटी अभ्यर्थी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। तो एक बार फिर से एसटीटी अभ्यर्थियों का हंगामा देखने को मिल रहा था इको पार्क के पास और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था एसटीटी अभ्यर्थियों पर। लाठीचार्ज के बाद तेजस्वी यादव से मिले एसटीटी अभ्यर्थी, प्रशासन पर जबरदस्ती लाठीचार्ज का आरोप लगाया गया। शिक्षा मंत्री के आवास पर घेराव करने जा रहे थे एसटीटी अभ्यर्थी। तो ये तस्वीरें पटना की जहां पे किस तरह से एसटीटी अभ्यर्थियों द्वारा हंगामा किया जा रहा था। इस बीच पुलिस द्वारा अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया और दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लाठीचार्ज के बाद तेजस्वी यादव से एसटीटी के अभ्यर्थी मिले हैं। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब वाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फुल मरगूब, जिस तरह से एसटीटी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज के बाद तेजस्वी यादव से सारे अभ्यर्थी मिले हैं, क्या है ताजा अपडेट इस खबर को लेकर? सुबह से ही चल रहा था, हंगामे के लिए लोग पहुंचे थे इको पार्क के पास। ये लोग जाना चाह रहे थे विजय चौधरी की आवाज जो शिक्षा मंत्री हैं, पुलिस ने रोका, फंसी चलाका था, तो बातचीत नहीं बनी, पुलिस के साथ झड़प हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने जमकर मारा है, दौड़ा के मारा है और ये कह सकते हैं बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया है। फिलहाल उसके बाद ये लोग तेजस्वी यादव के यहाँ पहुंचे और तेजस्वी यादव से मिले। तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा यह सरकार नौकरी मांगने पर लाठी चलाती है, यह सरकार बेशरम हो चुकी है, नीतीश कुमार थक चुके हैं, यह सरकार दमनकारी नीति पर चल रही है और सरकार ने बिल्कुल जनता के द्वारा दिए गए जनादेश को सरकार ने खो दिया है। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं आप देख सकते हैं, शायद राज्य किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री इतना थका नहीं होगा जितना थका मुख्यमंत्री है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के पितामह बन चुके हैं। तो बिल्कुल कहा जा सकता है तेजस्वी यादव ने जम करके सरकार पर निशाना साधा है। अभी भी एसटीटी अभ्यर्थी तेजस्वी यादव के आवास के बाहर जमे हुए हैं और फिलहाल तेजस्वी यादव ने कहा है इस पूरे मामले में वो प्रशासन से बात करेंगे। तो कह सकते हैं कि अपने आप में ये कहीं ना कहीं आज सुबह जिस तरीके के लाठीचार्ज के बाद विपक्ष भी बिल्कुल कह सकते हैं कि अटमल रवैये में है। तेजस्वी यादव ने जम करके लाठीचार्ज करते हुए तेजस्वी यादव ने जो लाठीचार्ज हुआ अभ्यर्थी पर, उसके बाद तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर सीधे निशाना साधा है। फिलहाल तेजस्वी यादव यहाँ से करिश्मा निकल गए हैं अपने राजद कार्यालय, वहाँ राजद के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और स्थापना दिवस राजद का जो कार्यक्रम होने वाला है महंगाई के खिलाफ, डीजल पेट्रोल में वृद्धि के खिलाफ, उसके बाद तेजस्वी यादव उस पर निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि नेताओं के साथ बैठक करेंगे और बैठक बाद फिर तेजस्वी यादव अपने आवास लौटाएंगे। तो कह सकते हैं कि आज तेजस्वी यादव का हमला बहुत ही जबरदस्त था और फिलहाल अभी भी इको पार्क के पास तनाव बना हुआ है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और अभी भी एसटीटी अभ्यर्थी इको पार्क के आस पास जमे हुए। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मरगूब। केंद्र सरकार नक्सलियों के खात्मे को लेकर एक साथ कई मोर्चे पर काम कर रही है, जिसका असर बिहार समेत अन्य नक्सल प्रभावित राज्यों में दिख रहा। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने नक्सल प्रभावित जिलों की सूची जारी की, जिसमें बिहार के कुल 16 नक्सल प्रभावित जिले में से 6 जिले को नक्सल मुक्त करार दिया है और राज्य में सिर्फ 10 जिलों में नक्सलियों के असर होने की बात कही गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मुजफ्फरपुर, वैशाली, जहानाबाद, नालंदा, अरवल और पूर्वी चंपारण में नक्सलियों का खात्मा हो गया है और सरकार अब इन जिलों में नक्सल से बचाव को लेकर एसआरआई यानी सुरक्षा संबंधित खर्च बंद कर देगी। वहीं गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 10 जिले रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, जमुई, लखीसराय, औरंगाबाद, बांका, मुंगेर और पश्चिम चंपारण में नक्सलियों का दबदबा कम हुआ है और इन जिलों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। वहीं गौरतलब है कि इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 जिलों को नक्सल प्रभावित मुक्त करार दिया था, जिसमें पटना, सीतामढ़ी, भोजपुर, बगहा, बेगूसराय, खगड़िया और शिवहर जिले शामिल थे। सारण जिले में पानापुर प्रखंड के निवासियों की परेशानी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गंडक की उफनती जलधारा प्रलय मचाने को बेचैन दिख रही। वहीं मानसून भी अपना जोर दिखा रहा। गरजते मेघ और बरसते बादलों के बीच
पानापुर की लाइफलाइन माने जाने वाली जमींदारी बांध पानी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी और रसोली गांव के समीप टूट गई, जिससे हजारों एकड़ भूमि के जलमग्न होने का खतरा बढ़ गया है। अगर प्रशासन ने जल्दी कोई उचित कदम नहीं उठाया तो हालात बद से बदतर होने की तरफ बढ़ रहा है। पानापुर के किसानों का समय पूर्व आई आफत की वजह से धान के बोए गए बिचड़ा मक्का की खड़ी खेती के डूब जाने से बड़ा नुकसान होना निश्चित है। पटना आरपीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी। गुप्त सूचना के आधार पर गाजीपुर कोलकाता स्पेशल ट्रेन में भारी मात्रा में आसनसोल एसटीएफ और पटना आरपीएफ ने 10 चांदी का बिस्कुट बरामद किया है और साथ में 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया। ये दोनों शातिर जैकेट के अंदर छिपा के छपरा से चांदी का डिलीवरी करने आगरा जा रहे थे। इससे पहले ही पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया। तकरीबन 18 किलो चांदी बताया जा रहा है और उसकी कीमत बाजारों में लाखों रुपए बताई जा रही है। किस चीज के साथ? चांदी के साथ। चांदी का क्या है? चांदी है तो क्या है चांदी का? बिस्किट है, चांदी का टुकड़ा है। मतलब वही मतलब कौन दिया? खरीदे थे। कहाँ से? ब्रोकर से, छपरा में। कितना में? करीब 4 लाख के आसपास। ट्रेन जाती है गोरखपुर से हावड़ा, उसमें स्पेशल टीम लगाया गया था। आरपीएफ की स्पेशल टीम थी, उनके द्वारा 2 व्यक्तियों को 18 केजी से कुछ ऊपर है जिसकी तौल की जा रही है। क्या चीज़ है? ठोस के रूप में चांदी है। बेगूसराय में बकाया पैसे के विवाद को लेकर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना नावकोठी थाना क्षेत्र के समसा गांव की और बताया जा रहा है कि समसा गांव निवासी सागर महतो की 45 वर्षीय पत्नी बब्बन देवी को गांव के बाहर डेरा के निकट गांव के समीप दिलीप महतो अपने पुत्र के साथ पहुंचा और बब्बन देवी को 3 गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों की माने तो आरोपी दिलीप महतो के द्वारा बब्बन देवी से कर्ज के रूप में 2 साल पूर्व रुपया लिया गया था, जिसके वापसी को लेकर विवाद हो रहा था। 6 माह पूर्व भी आरोपी के द्वारा बब्बन देवी पर फायरिंग भी की गई थी, लेकिन उस वक्त बब्बन देवी बच गई थी। घटना की सूचना पर नावकोठी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 6 महीना पहले का विवाद हुआ था, तो उस समय भी गोली चलाया था, लेकिन उस समय अपना सब आदमी मिल करके बात ख़त्म हो गया। वही गिरोह बनाए कल शाम को 7 बजे उसका बेटा अवधेश महतो और दिलीप महतो और उसका पत्नी भी था, उसको खोजने लगा हुआ, गोली मारा है। विवाद 2 बरस पहले मेरे परिजन से पैसा लिया था। पैसा मांगने पर उसका बाप दिलीप महतो गाली गलौज किया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मुंगेर में अवैध हथियार निर्माण और उसकी तस्करी पर नकेल कसने के लिए पुलिस अभियान चलाकर लगातार जिले में कर रही है छापेमारी। वहीं छापेमारी पिछले 1 सप्ताह में मुंगेर पुलिस ने भारी मात्रा में हथियारों को जब्त किया। इस संदर्भ में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी की गई। इसी क्रम में मुंगेर पुलिस ने दियारा इलाके में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया और इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। एसपी के निर्देश पर मुफस्सिल थाना के द्वारा गंगा पार तौफीर दियारा में छापेमारी कर भूमि यादव के बथान में संचालित 7 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया, जहां से पुलिस ने 2 अर्धनिर्मित बंदूक, एक कट्टा, एक अर्धनिर्मित बंदूक से हथियार निर्माण के ढेरों सामान को बरामद किया। अवैध हथियार जो बनाना, मिनी गन फैक्ट्री जो होता है उनको पकड़ना, हमारा टीम को हमने निर्देश दिया है कि इस पर एक स्पेशल टीम भी बनाया गया है कि वो भी काम कर रहा कि बहुत सारे हथियार हमारे पकड़ा गया कि अभी हम जब से 2 महीने से अभी काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारा पकड़ा भी है और 1 हफ्ते में तो और ज़्यादा पकड़ा गया है। तो आज भी
मुफस्सिल थाना अंतर्गत एक दियरा इलाका में हमारा मुफस्सिल थाना अध्यक्ष और उनका टीम जाके मिनी गन फैक्ट्री को पकड़ा। केंद्रीय परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के संसदीय इलाके के कोरोना संक्रमण काल में बिहार सरकार की तरफ से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जिला प्रभारी मंत्री हैं। बक्सर संसदीय इलाके के राजपुर सुरक्षित विधानसभा इलाके का निहालपुर गांव से बना आयुष्मान भारत योजना का हेल्थ और वेलनेस सेंटर का ताला उद्घाटन के बाद से खुला ही नहीं। ना तो कोई स्वास्थ्य कर्मी और ना ही गांव वालों को वर्षों से आज तक कोई स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिला। स्वास्थ्य सेवा के नाम पर बच्चों को घर पर यानी घर घर पोलियो ड्रॉप दवाई पिलाई जाती है। कोरोना काल में आज तक कोई जांच टीम नहीं है और ना ही वैक्सीन सेंटर है। करोड़ की लागत से 2019 में नए भवन बन गए, जबकि 2013 में बने अस्पताल के भवन को हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाया गया था। एक साल से ऊपर हो गए अस्पताल के मुख्य गेट का ताला न खुला और इस पूरे मामले में जमीन दान देने वाले परिवार के अनिल त्रिवेदी बताते हैं कि पूर्वजों ने इलाके में स्वास्थ्य सेवा बेहतर करने के लिए जमीन दान दिया है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बरतने के कारण जनता को लाभ नहीं मिल पाता है। और हमारे गांव में जो है अभी जो है विधायक जी हैं विश्वनाथ राम जी, लेकिन यहाँ के केंद्र के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी हैं, उनका भी ध्यान नहीं है। यह अस्पताल करोड़ों का बन करके तैयार है और यहाँ जिला जवार के लोग जो भी हैं जिनको लाभ मिलना चाहे नहीं मिल रहा है। तब से हॉस्पिटल बना है तब से यहाँ कोई स्टाफ नहीं आता है और दवा आईसीयू पर चल रहे बिहार का स्वास्थ्य सिस्टम सरकारी लापरवाही के कारण भी दम तोड़ रहा। पूर्णा के 22 अनुमंडल के रोहटा प्रखंड स्थित अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र न सिर्फ अतिक्रमण का शिकार है बल्कि निर्माण के 7 साल बाद भी उद्घाटन का इंतजार है। रोहटा प्रखंड मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर 76 लाख रुपए की लागत से बने अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में रह रहे लोग कटाव पीड़ित है। जिनका घर बार नदी में विलीन हो चुका है, उनकी पीड़ा अलग है। लेकिन इस हॉस्पिटल में इंसान के साथ साथ जानवर, पुआल और ठठेरा ने अपना बसेरा बना लिया है। यहाँ कभी चिकित्सक नहीं आए और ना नर्स ने अपनी सेवा दी। बड़ी उम्मीद थी कि 10 गांव की 50,000 आबादी को स्वास्थ्य सुविधा अपने इलाके में मिलेगा, लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बदहाल सिस्टम ने इस हॉस्पिटल का ना तो उद्घाटन किया और ना चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति की। 7 साल से पहले ही बना चुका है, नहीं यहाँ कोई डॉक्टर आया है या सरकारी आदमी कोई नहीं आया है। ये बनने का और तैयार होने से 7-8 साल हो गया। ये जोहाबरी पंचायत में कम से कम 50,000 का आदमी आबादी है और कुछ आदमी का नदी में घर कट गया है, तो वो लोग यहाँ आके वो लोग रहता है। ये लोग का घर नहीं है कहीं पे रहने का, ये लोग इसीलिए यहाँ पे आया है। सरकार से निवेदन है कि ये लोग का किसी भी तरह से ये लोग को घर दिला दीजिए। इसको बनने में 8 से 10 साल हो गया सर अब तक, लेकिन यहाँ तक अब तक इसका ना उद्घाटन हुआ है, ना कोई डॉक्टर आया, ना नर्स, किसी तरह के कोई अधिकारी भी यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। और ये है कि हालत ये है कि जब बाढ़ में विस्थापित लोग होते हैं, उन लोगों को कहीं रहने का शरण नहीं मिलता है, तो वो लोग आकर के यहाँ पे अपना आशियाना बनाते हैं और इसमें रहते हैं। ये सारे जो विस्थापित परिवार है 10-12 की संख्या में यहाँ पर अभी हैं, इन लोगों के पास कहीं कोई ज़मीन नहीं है। 2 साल से लगभग ये लोग विस्थापित हैं और अब तक इन लोगों को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई है, जिस कारण ये लोग यहाँ रह रहे हैं और आज तक अभी ये अतिक्रमण करके ये लोग रखे हुए हैं। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने 25 वर्षीय युवक की गोली मारकर चार सरेआम हत्या कर दी। वहीं हत्या के बाद अपराधी फरार हो गए हैं। घटना उसके गांव थाना क्षेत्र के पाखोपाली और इंदरवा गांव के समीप संत मोड़ के पास की है। मृतक युवक फल व्यवसायी मोहम्मद जियाउद्दीन का पुत्र 25 वर्षीय परवेज गुज्जर था और वह नगर थाने के सिनेमा रोड का रहने वाला था। हत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हुआ, लेकिन बताया जा रहा कि परवेज गुज्जर अपने 4 दोस्तों के साथ पाखोपाली गांव से संत मोड़ पर चिकन रोल खाने गया था। वहां नाश्ता करने के बाद सभी दोस्त अपनी गाड़ी में बैठने वाले थे। इस दौरान अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। गोलीबारी में परवेज को यानी 2 गोली लगी। गोली लगने से पीड़ित युवक जमीन पर गिर गया, जिसे दोस्तों ने स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद युवक को पटना के रेफर किया गया, लेकिन पटना जाने के लिए गाड़ी में रखने के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है।
शम्स चौक पर परवेज नामक व्यक्ति जो जंगलिया मोड़ का रहने वाले हैं, उसको अज्ञात के द्वारा गोली मार करके हत्या की गई है और उसको पोस्टमार्टम वगैरह करवाया जा रहा है। आगे कार्रवाई की जाएगी, अनुसंधान। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर, किस तरह की हत्या की गई हो? दृष्टया तो हत्या है, गोली मारकर हत्या की गई है। किसी से विवाद या लेकिन कुछ? इस सारे दृष्टिकोण पर हम भागलपुर के नवगछा के वार्ड नंबर 12 प्रोफेसर कॉलोनी मुमताज मौला ने वार्ड पार्षद और प्रतिनिधि विनोद भगत के घर पर आकर धमकियां और अपराधी चंदन रजक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। वहीं दूसरी तरफ कोरोना जांच करवाने के क्रम में अपराधी चंदन रजक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। नवगछा के बताते चले कि एसपी सुशांत कुमार सरोज ने घटना की पुष्टि करते हुए अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए नवगछिया पुलिस को सघन छापेमारी करने का निर्देश दिया। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने लापरवाह पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात भी कही। इधर अपराधी चंदन के पुलिस हिरासत से भाग जाने के बाद प्रोफेसर कॉलोनी मुमताज मोहल्ले के लोगों के बीच दहशत का माहौल है। मालूम हो कि चंदन कई बार जेल के वक्त खा चुका है और आप बताते चले कि हर बार जेल से निकलने के बाद वह फिर से उपद्रव करता है। तो बेगूसराय में एक दर्दनाक सड़क हादसे में अज्ञात वाहन के चपेट में आने से एक साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना चौराही यूपी क्षेत्र के रामपुर कचहरी के समीप की है। मृतक की पहचान खोदाबंदपुर थाना क्षेत्र के बता दें कि सागी गांव निवासी रामकुमार साग के रूप में की गई है और बताया जा रहा है कि रामकुमार साग साइकिल से असनपुर चूड़ा मिल में काम करने जा रहे थे। इस क्रम में रामपुर चौक के आगे अज्ञात वाहन ने उन्हें ठोकर मारते हुए मौके से फरार हो गया। ठोकर लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल घटना की बता दें कि सूचना मिलने पर पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और छानबीन में जुट गई। राजधानी में अपराधियों का तांडव जारी है। ताजा मामला है पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के मतनितल इलाके का धवलपुरा चौकी के पास का, जहां होटल में खाना खा रहे युवक द्वारा बेवजह फायरिंग करने का विरोध करने पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी अपने 3 दोस्तों के साथ होटल के पास झोपड़ी के चाय दुकान में शराब पीकर नशे में 2 राउंड फायरिंग किया और पिस्तौल लहरा रहा था, जिसका विरोध होटल में खाना खा रहे मृतक ने किया तो शराबी ने युवक के पेट में गोली मार दी। वहीं गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे आनन फानन में स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए पीएमसीएच ले गए, जहां घायल व्यक्ति रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उसकी पहचान नहीं हो पाई है और हम लोग उसकी पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पास जो कागज मिला है, जो सूचना है हम लोगों को कि यहाँ पे 2 लड़के थे और ये लड़का वहाँ पे होटल में खा रहा था। दोनों में कुछ इसको लेके कुछ बकझक और उसमें से एक व्यक्ति ने उसको गोली मार दी। नालंदा जिले के एलसा थाना क्षेत्र अंतर्गत पोसंडा गांव के सीमांत ट्रक बाइक पुल के नीचे गिरने से बाइक पर सवार 2 युवक की नदी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। बेगूसराय में एक दर्दनाक हादसे में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बलिया थाने के ड्राइवर संतोष पासवान की मौत हो गई। घटना बलिया थाना क्षेत्र के बड़ी बलिया के समीप के गश्ती के दौरान हुए। इस हादसे के संदर्भ में बताया जा रहा है जिस वक्त संतोष पासवान पुलिस बल के साथ रात्रि गश्ती कर रहे थे, उस दौरान बड़ी बलिया में एक अर्ध निर्मित मकान के नजदीक उन्होंने गाड़ी रोककर अर्ध निर्मित मकान की छत पर गए। छत पर जाने के क्रम में ही नीचे लटक रहे हाई टेंशन तार के चपेट में आ गए, जिससे घटना स्थल पर उनकी मौत हो गई। संतोष पासवान दैनिक मजदूर के रूप में बलिया थाने की गाड़ी चलाता था। अभी तक यह बात स्पष्ट नहीं हुआ कि आखिर संतोष पासवान किस वजह से गश्ती दल को छोड़कर उस अर्ध निर्मित मकान की छत पर गया था। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। शादी के बाद दूल्हे के साथ नई नवेली दुल्हन को अक्सर अपने ससुराल आते चमचमाते लग्जरी कार से देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी दूल्हा राजा और नई नवेली दुल्हन को नाव में ससुराल आते देखा है? वो भी नाव का सफर खत्म होने के बाद दूल्हा ने दुल्हन को गोदी में उठाकर नदी पार कराना है। और एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो
किशनगंज जिले के दिग्गल बैंक प्रखंड के सिंघमारी पंचायत के पलसा घाट का है, जहां देश की आजादी के बाद से नदी पर पुल नहीं होने से जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार करते हैं। वायरल वीडियो में दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने घर ले जाने के क्रम में नाव से नदी पार करते नजर आए। दुल्हन को नाव से उतारकर घर ले जाने की रस्मों के बीच नदी में पुल नहीं होने के चलते कार की जगह दूल्हे राजा अपनी दुल्हन को कंधे में बिठाकर अपने घर ले जा रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।